चलिए स्वागत है बेटा। मैंने वाला कि जो पहले थी कि पहली वीडियो मैंने जो आपकी अपलोड की थी तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन मैंने 150 क्वेश्चन आपके किए थे, उसके आगे मैं ले रहा हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पहली वाली वीडियो को पार्ट 1 को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने 143 क्वेश्चन आपके करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं 43 के बाद आपका है। चलिए, तो जिन्होंने नहीं देखी वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, द कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल इवेंट विच रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट, इनको ही बोला जाता है, मैंने बोला था, वेरिएबल। नेक्स्ट में बात करूंगा, डैश इज द मेन पर्पस टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज। तो जब हम लोग एक्सप्लोरेटरी करते हैं या फॉर्मुलेटिव स्टडी करते हैं, दैट वाज द मेन पर्पस होता है फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम के लिए। तो एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटरी स्टडी जो है हमारी मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या होता है, हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू एक्वायर नॉलेज। हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, डैश इज कंसर्न with discovering and testing certain variable with respect to the association और डिसोसिएशन। जब भी हम लोग बात करते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बीच में, तो दैट इज़ द डायग्नोस्टिक होता है। हमेशा जब हमें चेक करना होता है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल आपका टेस्ट करने के बाद या तो एसोसिएट हो रहा होगा या डिसोसिएट होगा, तो हमारा डायग्नोस्टिक होती है। तो डायग्नोस्टिक हमारा कंसर्न करता है, डिस्कवर करता है, टेस्ट करता है। नेक्स्ट, डैश इज़ अ कंसर्न with discovering and testing certain variable with respect to their association और dissociation। अभी मैंने बताया कि जब हमारा बात करते हैं कि concern with discovering and testing certain variable, देखो certain variable with respect to their association, देखो concern with discovering and testing with respect to their association और dissociation, तो यही हमारा exploratory हो जाता है। नेक्स्ट, डैश इज अ कंपेयर टू मैरिनर कंपास इन सी वॉइस। तो ये हमारा क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन इज अ कंपेयर्ड मैरिनर कंपास इन सी वॉइस। ये आपका एक क्या फ्रेज है। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन समझ लेना है। डैश इज प्रिवेंट रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल वॉन्डरिंग। तो हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन होता है यही हमारा क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है रिसर्चर्स को कि वो ब्लाइंड रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल वॉन्डरिंग से बच सकता है। तो रिसर्च डिज़ाइन इसीलिए ज़रूरी होता है। रिसर्च डिज़ाइन इज अ ब्लूप्रिंट, आउटलाइन एंड प्लान होता है हमारा। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, हमारा एक ब्लूप्रिंट है, एक आउटलाइन है, एक प्लान है हमारे रिसर्च का। फैक्ट, फिगर एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल सर्विंग एज द बेसिस फॉर अ स्टडी कॉल्ड, उसको ही हम लोग डेटा बोलते हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे फिगर है, जो रिलेवेंट मटेरियल है, इनको ही हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, देयर आर मेनली डैश सोर्स ऑफ डेटा। तो हमेशा मैं बात करूंगा सिर्फ 4 तरह के सोर्स ऑफ डेटा है, चारों सोर्स में बताऊंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और सारे तरीके के। तो टेंशन नहीं लेना, मेनली हमारे सोर्स ऑफ डेटा आपको याद रखना है 4 टाइप्स के होते हैं। द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी सोर्स। हमेशा ओरिजिनल हमारा प्राइमरी होता है। सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स, जब हम किसी अदर्स से लेते हैं वो हमारा सेकेंडरी है। ओरिजिनल से प्राइमरी होता है, किसी अदर से ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड, जब ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड होता है तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डेटा। डेटा रिलेटेड टू जियोफिजिकल स्ट्रक्चर, देखो ह्यूमन से रिलेटेड था तो डेमोग्राफिक हो गया, जियोफिजिकल से हो गया तो टेरिटोरियल होता है आपका। जियोफिजिकल मतलब अर्थ से रिलेटेड है तो टेरिटोरियल डेटा हो गया। डैश इज द रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस। तो जो हमारा डेटा है वही हमारा रॉ मटेरियल होता है एनालिसिस के लिए। रेडीमेड एंड रेडिलिटी अवेलेबल डेटा इज, जो हमारा पहले से ही है, रेडीमेड है, वही हमारा सेकेंडरी जो डेटा होता है वो रेडीमेड डेटा होता है। द वे और मोड ऑफ गैदरिंग डेटा, वो हमारा क्या होता है, मेथड होता है, वे होता है जिससे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। दैट इज आपका क्या हो गया, मेथड्स, ना कि टूल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेथड इज कॉल्ड, वो इंस्ट्रूमेंट जो मेथड में यूज्ड होता है उनको बोलते हैं हम लोग टूल। इंस्ट्रूमेंट को टूल बोला जाता है जो कि मेथड में हमारा यूज होगा। ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड डैश एक्टिविटी। तो ऑब्जर्वेशन आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटी को चेक करता है। सोशल साइंस रिसर्च बिगिन एंड एंड्स इन विद ऑब्जर्वेशन, ये किसने बोला था, तो ये बोला था सिडनी वेब ने, बोला था कि ये हमारी एंड और स्टार्ट होती है। डैश इन ऑब्जर्वेशन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर बात करूँ तो पार्टिसिपेशन जो होता है, पार्टिसिपेंट जो होता है वो हमारा ऑब्जर्वेशन रिसर्चर होता है। तो ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पार्टिसिपेंट ही हमारा क्या है, ये याद रखना है। इन अ डैश ऑब्जर्वेशन रिसर्चर स्टैंड्स अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट।
तो जो नॉन पार्टिसिपेंट है वो ऑब्जर्वेशन इज एन स्टैंड अपार्ट डज नॉट पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो हमारा नॉन पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेट करता है वही हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट पर्सनली बाय ऑब्जर्वर इज, तो जिन्होंने की बात करूंगा ऑब्जर्वेशन ऑफ की बात करूँ तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पर हम लोग पर्सनली खुद चेक करते हैं वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा। जहाँ पर हम लोग कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टैप इनका यूज़ करते हैं डिवाइस का, वो हमारा मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन होता है। तो खुद कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट है, अगर किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, वो हमारा क्या है, मैकेनिकल है। ऑब्जर्वेशन इज़ नो यूज़ ऑफ कलेक्टिंग, यहाँ पर याद रखना ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, क्या नहीं है, तो हमारा पास्ट इवेंट को चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ये हमेशा प्रेजेंट की स्टडी के लिए होता है। two-way systematic conversation between investigator and respondent is a interview। जब दो लोगों के बीच में होता है कि इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट दोनों सामने बैठे होते हैं, वो हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू विद अ डिटेल एंड स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल इज कॉल्ड, जब इंटरव्यू में हम लोग डिटेल स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। तो आपका डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल है, उसको स्ट्रक्चरल बोलेंगे। एन इंटरव्यू इन विच इंटरव्यूअर एनकरेज द रिस्पोंडेंट टू टॉक फ्रीली अबाउट अ गिवन टॉपिक, जब हमारा इंटरव्यूअर हमारा एनकरेज करता है रिस्पोंडेंट को, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इंटरव्यू के कंडीशन में। इंटरव्यू विच रिक्वायर अ प्रोविंग रिक्वायर्ड होती है, उनको बोलते हैं हम लोग डेप्थ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू विच रिक्वायर अ प्रोविंग इज कॉल्ड डेप्थ इंटरव्यू। द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड रैपोर्ट। याद रखना है आपका, जब फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन आपका इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट होता है, उसको रैपोर्ट बोलते हैं। An adequate response interview bias and response etc in limitations of, हमेशा याद रखना है आपका कि जब भी हम रिस्पॉन्स और इंटरव्यू के लिए बायस के लिए फिक्स हो जाते हैं, वो हमारा इंटरव्यू होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन, नॉन पर्सनल मैथड ऑफ आपका तब हमारा आ जाता है क्या, टेलीफोन इंटरव्यू, जहाँ पर नॉन पर्सनल मैथड होता है आपका। तो नॉन पर्सनल मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टेलीफोन इंटरव्यू हो गया। अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन विच अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद कॉमन इंटरेस्ट एंड इंटरेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है ग्रुप इंटरव्यू, जब बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं। सेंडिंग क्वेश्चनायर टू रिस्पोंडेंट विद रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न बाय पोस्ट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है मेल या फिर सर्वे। मेल सर्वे जो होता है वहाँ पर हम क्वेश्चनायर को भेज देते हैं और वहीं से पोस्ट के थ्रू आपको कलेक्ट करते हैं। शेड्यूल इज यूज्ड एज, शेड्यूल हमारे किसके लिए, एक टूल की तरह यूज होता है। शेड्यूल इज फिल्ड बाय, तो शेड्यूल हमेशा कौन फिल्ड करेगा, भाई इन्यूमरेटर ही फिल्ड करेगा। क्वेश्चनायर इज फिल्ड कौन करेगा, क्वेश्चनायर हमारा रिस्पोंडेंट हमेशा फिल करता है। नेक्स्ट, अ क्वेश्चन विच अलाउ ओनली अ फ्यू अल्टरनेटेड वे ऑफ आंसरिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, जहाँ पर ओनली फ्यू अल्टरनेटिव होते हैं, फिक्स होते हैं, हमें पता होता है कि यही आंसर आएंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल क्वेश्चन होते हैं। तो अलाउ ओनली अ फ्यू अल्टरनेटिव्स आंसरिंग, वो हमारे स्ट्रक्चरल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन इन विच ओनली टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल, जिसके दो ही अल्टरनेटिव है, यस और नो, तो वो हमारे डाइकोटोमस होते हैं, जिसके सिर्फ दो है, या तो यस या फिर नो, मेल या फीमेल, ऐसे जो होते हैं वो डाइकोटोमस होते हैं। क्वेश्चन विच सीक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, वो होते हैं हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। द क्वेश्चन विच बाय इट्स कंटेंट स्ट्रक्चर वर्डिंग लीड्स द रिस्पोंडेंट इन डायरेक्शन ऑफ सर्टेन आंसर, जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ हम पर्टिकुलर आंसर चाहते हैं कि वही आंसर वो दे, वो होता है आपका लीडिंग क्वेश्चन। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड आपका पॉपुलेशन और यूनिवर्स, जब एग्रीगेटर हो जाता है सारी यूनिट्स का, उसको ही हम लोग बोलते हैं आपका पॉपुलेशन। अ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। सैम्पल वैल्यू इज कॉल्ड, सैम्पल वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिस्टिक, तो जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो हमारी सैम्पल वैल्यू होती है। पॉपुलेशन वैल्यू क्या होती है हमारी, हमेशा पैरामीटर होती है। तो स्टैटिक याद रखना है कि जो हमारी सैम्पल वैल्यू है वो स्टैटिकल होगी और जो पॉपुलेशन वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, पैरामीटर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी यूनिवेरिएट एनालिसिस होती है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमेशा यूनिवेरिएटेड होती है। सैम्पलिंग विच प्रोवाइड फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, ऐसे सैम्पलिंग विच प्रोवाइड फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूनिवेरिएट होती है, प्लस यहाँ पर नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। तो दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कि 4-5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पल, तो हमारा क्या है, लॉटरी मेथड जो है वो प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पर हम लोग यूनिवेरिएट चाहते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पल क्या है आपका, लॉटरी मेथड।
नेक्स्ट, डैश आर यूज, तो लॉटरी मेथड याद रखना, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। डैश आर यूज फॉर द रैंडम सैम्पलिंग व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो वहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। तो रैंडम डैश, तो कंप्यूटर आर यूज फॉर द रैंडम सैम्पलिंग व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, in which a population is divided into different strata and sample is taken from different strata। याद रखना different strata वर्ड आ गया, that is stratified sampling। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और यही मैं वही रिपीट बता रहा हूँ कि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं और हम लोग को पता नहीं होता है, प्लीज़ कंप्लीट कर ले। तो जब हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटा बना लेते हैं तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाता है। Drawing a sampling from each stratum in which proportion to latter share in total population is called प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेटम बना लेते हैं और उन्हीं में से लेटर को शेयर कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन में, दैट इज प्रोपोर्शन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सेलेक्टिंग अ सैम्पल यूनिट इन जस्ट हिट एंड मिस फैशन, जब हम सिलेक्शन करते हैं सैम्पल का हिट एंड मिस मेथड से, इसको बोलते हैं कन्वेनियंस या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। हिट एंड मिस याद रखना, हिट एंड मिस कन्वेंशन एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। अ टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप अ लिस्ट or a sample of spatial population by using an initial set of member or informatives is called snowball sampling। जब हम बात करते हैं टेक्निकल, देखिए एक टेक्निक है जहाँ पर बिल्डिंग ऑफ लिस्ट ऑफ सैंपल बनाते हैं स्पेशल पॉपुलेशन बाय यूजिंग एन इनिशियल सेट ऑफ मेंबर एज इन्फॉर्मेंट्स, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऑल द फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, पूरे फिजिकल कंप्यूटर के जो कलेक्टिव होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। कंप्यूटर ऑपरेशंस आर थ्रू, कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या होते हैं, सारे के सारे ऑपरेट होते हैं बाइनरी डिजिट्स के थ्रू। ऑफिस एडिटिंग एंड आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एडिटिंग इन रिसर्च, हमेशा याद रखना फील्ड एडिटिंग जो होती है वो ऑफिस एडिटिंग के ही पार्ट है। नेक्स्ट, assigning numeral or other symbol to a category or response is called आपका कोडिंग। जब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमरल दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं टू कैटेगरी रिस्पॉन्स के लिए, जैसे ABC में मैंने बोल दिया आपका, तो जब पर्टिकुलर सिंबल देते हैं उनको हम लोग कोडिंग बोलते हैं। समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग दैम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिकल टेबल फॉर एनालिसिस इज, ये होता है हमारा टेबुलेशन। जब हम लोग टेबल्स बना देते हैं रॉ डेटा की, वो टेबुलेशन होता है। Who said that the member of same species are not alike? किसने बोला था, ये डार्विन ने बोला था। चलिए यहाँ तक मैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, परेशान नहीं हुई आप लोग को। 5 वीडियो बनाएंगे, इन 5 वीडियोस के अंदर आपको मैं 100 200 300 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको 5 वीडियो देखना है, टोटल मिला के 1 घंटा देना है और आपके पूरे क्वेश्चन कहीं किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, इवन UGC नेट आप दे सकते हो, यहीं से आएगा। तो सोशल रिसर्च वाले हैं, आपके कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है, क्वेश्चन यही आते हैं। भाई किसने बोला था सेम स्पीसीज आर नॉट अलाइक, तो ये डार्विन ने बोला हुआ है। वेट, चलिए। A researcher divide the population into PG, graduate, 10+2 student and using the random digit table he select the sum of them। जब उसने क्या किया, रिसर्चर ने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो याद रखना टेक्निकल टर्म होता है जब हम अलग अलग ग्रेड में एक कर रहे हैं और फिर वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को सम ऑफ देम फ्रॉम ईच, ये हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। तो जरूरत नहीं है। रिसर्चर डिवाइड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप एंड फिक्स द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड। जब हम रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं सर्टेन ग्रुप में और फिक्स कर देता है साइज ऑफ सैंपल को हर एक ग्रुप से, इसको बोला जाता है क्वाटा सैम्पलिंग। दोनों समझ लेना है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अलग चीज़ है जहाँ पर अलग अलग लेयर्स बना दी, और यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्टेन ग्रुप में बना दिया, फिक्स साइज कर दिया फ्रॉम ईच ग्रुप, फिक्स साइज है, दैट इज हमारा क्वाटा सैम्पलिंग है। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, फील्ड स्टडी आपके रिलेटेड किससे होती है, रियल लाइफ सिचुएशन से। एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड, आपका क्या होता है, वेरिएबल। जो हमारे एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ अ पार्ट ऑफ, जब साइंटिफिक नॉलेज की बात आती है तो लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट आते हैं। जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज स्टैटिकल इन्फ्रेंस एक्सटर्नली वैलिडिटी ऑफ रिसर्च।
हमेशा याद रखना सारे नहीं होते हैं। जनरलाइज कंक्लूजन की बात चल रही है तो स्टैटिकल होता है, इन्फ्रेंस होता है और एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च होता है। ये छोटी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ 20-20 मिनट की, 25-20 मिनट की, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, अ रिसर्चर सेलेक्ट only 10 member as a sample from total population of 5,000 and consider it good because the population was homogeneous। जब वो क्या कर रहा है 5,000 में से सिर्फ 10 मेंबर निकाला, वो धन सही आंसर कर रहा है, मतलब वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनस है। इसी वजह से विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट। कौन सी टेक्निक जब हम लेंगे जब फाइनाइट है तब हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, जब हमारी पॉपुलेशन क्या है फाइनाइट होती है। ही रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है इनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एक्सपेरिमेंटल में हमारी क्या होती है, एक्सपोस्ट फैक्टो होता है, एंटागोनिस्टिक होते हैं हर पार्ट से। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, हाँ ओके, तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है हमारी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, हमेशा याद रखना है किससे, सिंगल वेरिएबल पर वर्क करती है। स्टैटिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हाइल मेजर बेस्ड ऑन सैंपल इज नोन एज स्टैटिक्स। स्टैटिकल मेजर जब हम लोग क्या करते हैं एंटायर पॉपुलेशन में बात करते हैं कॉल्ड पैरामीटर, वाइल मेजर बेस्ड अपॉन सैंपल जब सैंपल में मेजर करते हैं तो उसे स्टैटिक बोलते हैं, और पॉपुलेशन में जब उसे मेजर करते हैं तो उसे पैरामीटर्स बोलते हैं। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल मोर एक्यूरेट इफ द सैंपल ड्रोन इज आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमारा क्या है रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रॉब्लम होता है तो फाइनल रिजल्ट हमारा बिल्कुल मोर एक्यूरेट होता है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 वीडियो में कर रहा हूँ, बाकी में वीडियो आपको शाम तक या कल आज ही में मिल जाएंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 1000 क्वेश्चन है, एक बार बस पेपर से पहले आप लोग देख लीजिए, सारे एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कौन कौन से हैं, तो जो क्वेटा है और आपका जो पर्पसिव है ये दोनों ही आपके नॉन प्रोबेबिलिटी होते हैं। सिंपल रैंडम हमारा याद रखना है ये नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, तो दैट इज आपका सी, मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है ए एंड सी, क्वेटा एंड पर्पसिव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड कौन से नहीं है, तो बोथ हमेशा याद रखना है, नॉर्मेटिव और एक्सपेक्टो ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट में नहीं होते, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं, हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। तो नॉर्मेटिव रिसर्च और एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, कौन सी नहीं होती है, तो रेफरेंस कलेक्शन हमारी ज़रूरत नहीं होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस कलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अ टीचर एनकाउंटर वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ही शुड डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। जब भी अगर टीचर को एनकाउंटर करना है वेरियस प्रॉब्लम के साथ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, तो उसको खुद रिसर्च करना चाहिए और फाइंड करना चाहिए सॉल्यूशन को। अ रिसर्चर सेलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज़, जब वो क्या कर रहा है एक रिसर्चर प्रोबेबिलिटी में से 100 सैंपल को कलेक्ट कर रहा है टोटल पॉपुलेशन में, दैट इज़ क्या है, एक रैंडम सैम्पलिंग है। जब 100 उठा रहा हूँ पूरी पॉपुलेशन में से तो हमारी क्या है, ये एक रैंडम सैम्पलिंग हो गई। एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड, कब करेंगे यूज़, जब हमारी पॉपुलेशन क्या है स्कैटर्ड हो, लार्ज साइज हो, एक तो तब करते हैं, और दूसरा हमारा लॉन्ग सर्वे जब जरूरत हो। मतलब तो ये याद रखना है ए एंड सी, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कि जब स्कैटर्ड है, लार्ज साइज है और सर्वे रिक्वायर्ड है, तब हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, वैलिडिटी कब करते हैं, जब एलिमिनेटिंग एक्स्ट्रा नॉर्मस फैक्टर होना चाहिए और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन के, तो हमारी वैलिडिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हु इज़ रिगार्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, किसको बोला जाता है, तो बूथ को बोला जाता है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल एक्सेप्ट, तो इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हमारा नहीं होता है क्वालिटेटिव। रिलीजन, सेक्स और ऑब्जर्वेशन ये सारे आपके क्वालिटेटिव है, और इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपका क्वालिटेटिव में नहीं आता है।
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपकी ज़रूरत नहीं होती है कब, जब हम फैक्ट फाइंड करते हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ पर हमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नहीं चाहिए होती है। लॉजिक ऑफ इंडक्शन इज़ वेरी क्लोज टू, किस में होती है? लॉजिक ऑफ इंडक्शन आपके लॉजिकल सैम्पलिंग में यूज होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड एंड टेल टॉसिंग 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज, जब भी करेंगे तो 1/16 आएगा, क्योंकि एक का हमारा 1/2 होता है, तो 4 का याद रखना, 4 का क्यूब कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 चौको 16, दैट मीन्स 1/16। वाइल राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, अ रिसर्चर्स हमेशा क्या होगा? सारे न्यूमेरिकल फैक्ट होंगे, सारे लॉजिकल, डिजिकल, कंपेयर, सबको कंपेयर करेगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया 1950 to 1990 इज 4 times दिस स्टडी इज़, ये क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल है, जहाँ पर हम लोग 1950 से 1990 तक की कर रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है आपका सर्वे है। इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ सैम्पल विच मैथड, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब हम लोग को लार्ज पीपल है, लार्ज सैम्पल है, तो हम लोग रैंडमाइज करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, रैंडमाइजेशन। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, गुड हाइपोथेसिस क्या होगी? प्रिसाइज होगी, स्पेसिफिक होगी, सच अ वे कैन बी टेस्टेड होगी, ग्लोबली सिग्निफिकेंस होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ऑल कॉज नॉन सैम्पलिंग एरर एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे नॉन सैम्पलिंग कॉज करते हैं एक्सेप्ट, तो हमेशा इनएडिक्वेट जो आपकी इनएडिक्वेट सैम्पलिंग है, ये नहीं होती है आपकी सैम्पलिंग एरर के थ्रू बैक। देखिए मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? देखिए ओके, फॉर डूइंग एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, अ रिसर्चर मस्ट वेरीफाई, जब कोई ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहा है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो पहला सिग्निफिकेंस, हैंड राइटिंग फॉर द ऑथर, ये चेक करेगा, पेपर और इंक यूज़ पीरियड को चेक करेगा, और स्टाइल और प्रोज राइटिंग उस पीरियड की चूज़ करेगा, तभी वो चेक कर सकता है कि ये ऑथेंटिक है, प्रीवियस है, या फिर कल ही लिख कर डाल दिया उसने और बोल रहा है कि ये बाबा आजम के ज़माने का है। तो ऑथेंटिसिटी हम लोग सारी चीज़ों से चेक करते हैं, उसके हैंड राइटिंग से, इंक से, और उसके प्रोज से, उस पीरियड के। सर्वे स्टडी एम्स एट, सर्वे का क्या होता है? तो सर्वे में हमारा देखिए नोइंग द फैक्ट ये होते हैं, कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस, इसको भी चेक करते हैं, क्रिटिसिज्म, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग, देखिए बस यही नहीं आएगा, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इसको नहीं चेक करेंगे, बाकी हमारे सारे आ जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है? द हिस्टोरिकल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल से एक्सपेरिमेंटल अलग क्यों होता है? क्योंकि रेप्लिकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, जबकि हिस्टोरिकल में ये नहीं होती है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन, कब होगी रिसर्च प्रॉब्लम हमारी फीजिबल? आपकी जब रिसर्चेबल हो, समथिंग न्यू हो, और यूटिलिटी और रिलेवेंस हो, मतलब ऑल ऑफ द अबव, तभी हमारी फीजिबल होगी। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, कब क्या नहीं करते? तो जनरल टर्म्स को हाइपोथेसिस हमारी डिफाइन नहीं करते हैं। अ टोटल एरर इन रिसर्च इज इक्वल टू, टोटल रिसर्च हमारे क्या होते हैं? बी अंडरवुड सैम्पलिंग एरर प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये फॉर्मूलेस हैं, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ये रट लीजिए। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च विल बी एट स्टेक व्हेन, जब आपके ऑथर हो, इंसिडेंटेड हो, रिसर्चर हिमसेल्फ नॉट कमिटेड हो, तब हमारे क्या होते हैं? ऑल हो जाते हैं। सीइंग अ वेरी बिग रियलिटी, रुकना, सीइंग अ वेरी बिग रैली इट वॉज रिपोर्टेड जेडी विल बी विन इलेक्शन एंड कंक्लूजन वॉज बेस्ड ऑन, ये क्लस्टर सैम्पलिंग में होता है, जब हम लोग का बहुत बड़ा बिग रैली होती है, बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज होता है। अ टेबल शोन द इनकम 5% एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोज, ठीक है? अब देखिए मैं ज़रूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक, ओके चलिए। द रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडी इज इम्पॉर्टेंट वाइल अंडरटेकिंग अ रिसर्च, बिकॉज, क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ये रिपीटिशन बताती है, डुप्लीकेशन बताती है, अंडरस्टैंडिंग द गैप बताते हैं, और लॉजिकल कॉन्क्लूजन, मतलब ऑल ऑफ द अबव। स्टडी द सोशल स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन, अ रिसर्चर कंक्लूड दैट द मिस्टर एक्स इज सोशली बैकवर्ड, कैसे बताते हैं?
कि हम लोग बताएंगे इनएक्यूरेट है। हिज कंक्लूजन इज, जब स्टडी करते हैं उसकी सोशल स्टडी की, पॉपुलेशन की, तब ये बता देंगे कि ये भाई बैकवर्ड है, इसका मतलब है ये आप लोग इनएक्यूरेट बता रहे हो। इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी, रिसर्चर्स हमेशा क्या करेगा, साइज ऑफ द सैंपल चेक करेगा, ऑनेस्ट और अनबायस्ड होगा, और शुड कीप द वेरिएंस हाई, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें हम लोग को चेक करना होती है रिसर्चर्स के टाइम पर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, इनमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड, लेटर है, डायरी है, ये हमारे सारे होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हमारे प्राइमरी डेटा ही होते हैं। ओरल टेस्टिमनी, अगर हम लोग पूछ रहे हैं किसी से कंडीशन कस्टम ओरली पूछ रहे हैं, वो भी हमारा प्राइमरी डेटा ही होता है। तो ये सारे प्राइमरी डेटा ही है। अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, द स्टडी विच टूल इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैम। देखिए जब हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया चेक कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक आपका एक क्वेश्चनायर मेथड होगा जिससे हम लोग बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल में से कौन सा है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड चेन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे फूड चेन आपके आपका जो शॉर्टेज ऑफ फूड चेन हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, मतलब नेगेटिव आपका आ रहा है। The other name of independent variable is for an experimental research is, क्या है अदर नेम इंडिपेंडेंट का, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपका, ट्रीटमेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल और ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्चर, क्या इनमें से कैरेक्टर का रिसर्चर्स की नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी, तो ही इज़ नॉट अ वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज नेटिव एबिलिटी। कभी भी ये प्रॉपर्टी नॉट द कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा कि वो नॉट वर्सेटाइल, हमेशा वर्सेटाइल होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, हेल्प दोस्त इंटरेस्ट इन फर्दर रिसर्च इन स्टडिंग द प्रॉब्लम फॉर अनदर एंगल और मेक द रिपोर्ट ऑथेंटिक। तो बिब्लियोग्राफी बताती है कि ये ऑथेंटिक कितना है और उसकी स्टडी प्रॉब्लम के अनदर एंगल पर कैसे हो सकती है, ये बिब्लियोग्राफी से ही पता चलता है। तो बोथ ए एंड बी। तो कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ होल पीरियड इज अ थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन ऑल द फेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या होती है, पूरे पीरियड की, जब हम उसकी ऑल फेजेस को चेक कर होते हैं, ऑल फेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इफ the sample drone does not specify any condition about parameter of the population is called, जब वो नहीं बता पा रहा है कोई भी पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन को, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स। तो जब सैम्पल ड्रोन डज नॉट स्पेसिफाई, जब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, नहीं बता पा रहा है किसी कंडीशन ऑफ द पैरामीटर्स को, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने देखिए 250 क्वेश्चन हो सके, 2 वीडियोस है मैं जो दोनों अपलोड कर ही रहा हूँ। प्लस आप लोग बस इतना सा करें कि नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपको पहले मैंने कहा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको हर बार नहीं बता पाऊँगा, हो सकता है मैं रात के 12 बजे वीडियो बनाऊँ, 3 बजे वीडियो बनाऊँ और आपके पास वीडियो तब पहुँचे जब तक आपका पेपर हो चुका हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और जिनको भी नीड हो उनको ज़रूर भेज दें। ओके, thank you, please subscribe the channel.